वल्लभ सर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा पीडीएफ बनाया हुआ है, एकदम बिल्कुल नोट्स की तरह। तो उसी से मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके बारे में पहले हम बता देते हैं। जैसे हम लोगों ने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में 3 डिजाइन पढ़े। सीआरडी पढ़ा हम लोगों ने, आरबीडी पढ़ा और लोकल कंट्रोल, है ना। तो सीआरडी आरबीडी में मैंने देखा, और लोकल कंट्रोल में हम लोगों ने केवल जो हमारे जो हमारा मेन फैक्टर है, जैसे उसमें सीआरडी में हमारा एक ट्रीटमेंट रहता था, तो हमारा सीआरडी में हमने देखा, सीआरडी में केवल एक फैक्टर था, ठीक, एक फैक्टर था। और आरबीडी में आरबीडी में 2 फैक्टर हमने पढ़ा, है ना, 2 फैक्टर देखा। और लोकल एलएसडी में 3 फैक्टर हमने पढ़ा। और इनका जो है हमने देखा कि जो हमने मॉडल बनाया, इसमें हमने जो मॉडल बनाया उसमें मैंने जो फैक्टर को रिप्रेजेंट कर, फैक्टर की वजह से जो चेंजेज आ रहे थे, मैंने उसमें जो पैरामीटर लिया, जैसे पहले वाले के लिए मैंने यहाँ पे अल्फा लिया, ठीक है, और प्लस आपका अपसाइलन था यहाँ पे। दूसरे वाले आरबीडी के लिए मैंने क्या लिया था, अल्फा लिया था और बीटा लिया था। हाँ, 2 फैक्टर आरबीडी में था। और तीसरे वाले के लिए हमने क्या लिया, अल्फा, म्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लैटिन स्क्वायर डिजाइन के लिए हमने गामा लिया। अच्छा, आप लोग ये तीनों देखिएगा ध्यान से। हम जो 3 डिजाइन पढ़े हैं उसमें केवल हम लोग फैक्टर के, मतलब फैक्टर जो है उसके केवल मेन फैक्टर, जैसे ये वाला आप आरबीडी देखिए, आरबीडी में 2 फैक्टर है, अल्फा है प्लस बीटा है। तो फैक्टर का जो मेन इफेक्ट पड़ रहा है एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे या रिस्पॉन्स पे, ये जो वाई वेरिएबल है, हम स्टडी वेरिएबल इसे बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसे अल्फा का इफेक्ट और बीटा का इफेक्ट, मतलब 2 फैक्टर हैं। इस फैक्टर का इफेक्ट वाई पे क्या पड़ रहा है, उसको हम डिनोट करने के लिए केवल अल्फा हमने इसमें लिया। दूसरे वाले ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पे, रिस्पॉन्स वेरिएबल पे या स्टडी वेरिएबल पे, उसके लिए हमने बीटा लिया। हमने इसमें कोई इंटरेक्शन वाला टर्म नहीं लिया। समझ रहे हैं बच्चों। हमने देख रहे हैं इन तीनों मॉडल में, हमने यही तीनों मॉडल पढ़ा हम लोगों ने, ये ये तीनों मॉडल हमने पढ़ा। हमने देखा कि इन तीनों मॉडल में हमने इंटरेक्शन वाला टर्म हमने देखा ही नहीं। मतलब दोनों, जैसे 2 फैक्टर हैं तो इन दोनों का जो ज्वाइंट इफेक्ट स्टडी वेरिएबल पे पड़ रहा होगा, वो हमने तो कंसीडर ही नहीं किया, जबकि पड़ रहा होगा, है कि नहीं। जैसे आरबीडी में हमने एक ब्लॉकिंग लिया था और एक ट्रीटमेंट था, ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। तो ब्लॉकिंग और ट्रीटमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिस्पांस में इफेक्ट आ रहा है वो हमने लिया ही नहीं मॉडल में। हमने उसको मतलब लिया नहीं, हमने उसको किसमें डाल दिया, हमने एरर वाले पार्ट में डाल दिया, ठीक है। उसको मॉडल में हमने इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये ड्रॉबैक रहा इसका कि इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जब हम रिसर्च में और आगे जाते हैं तो हमें और चीजें थोड़ा एक्सपेंड करके हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, अगर 2 फैक्टर हैं तो उनका इंटरेक्शन भी होगा, है कि नहीं। तो जब उनका इंटरेक्शन होगा बच्चों, तो मॉडल आपका ना वाई, जैसे मान लो 2 ही फैक्टर है, तो आपका जो मॉडल बन जाएगा वो म्यू प्लस अल्फा प्लस
बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये ज्वाइंट इफेक्ट, ठीक है। अब ये मॉडल ऐसे बन जाएगा, ये किसका, ये मॉडल ऐसे बन जाएगा, देखो अल्फा, अल्फा और प्लस बीटा, ये दोनों फैक्टर के जो इफेक्ट पड़ रहे हैं रिस्पांस पे, लेकिन अब इसी मॉडल, इसी में हमने ज्वाइंट इफेक्ट वाला भी रिस्पांस वेरिएबल में हमने दिखा दिया ज्वाइंट इफेक्ट। जब ज्वाइंट इफेक्ट आ जाए या इंटरेक्शन इफेक्ट आ जाए, तब ये जो मॉडल है ये किस तरह का, ये कौन से डिजाइन का मॉडल इसे बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फैक्टोरियल डिजाइन का। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है जब आप इंटरेक्शन का भी स्टडी करने लगो रिस्पांस वेरिएबल पे, स्टडी वेरिएबल का जब हम इंटरेक्शन इफेक्ट वाला भी हिस्सा, जब हम उस पर भी हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें चलेंगे अपने पीडीएफ पे, इसमें हम देखेंगे कि लिखा क्या हुआ है, इसमें डेफिनेशन क्या लिखा है। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली मोर देन वन फैक्टर एंड ईच फैक्टर इज एट टू आर मोर लेवल्स, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट पे आपके एक से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। देखो फैक्टोरियल डिजाइन तभी लागू होगा जब फैक्टर मोर देन वन हो, है कि नहीं। जब एक ही फैक्टर होगा तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट नहीं बनेगा। तो इसका सबसे पहला कंडीशन क्या है, मोर देन वन फैक्टर्स हो, और जितने फैक्टर्स हैं उनके जो लेवल्स हो, उनके जो लेवल्स हो, लेवल मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जैसे एक फर्टिलाइजर ले लीजिए तो उसके आप डिफरेंट अमाउंट ले लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो ये लेवल्स हो गए। तो हर फैक्टर के दो या दो से ज्यादा लेवल होने चाहिए, ये कंडीशन है, समझ गए बच्चों। दो से ज्यादा आपके क्या हो, फैक्टर हो, दो से ज्यादा आपके क्या हो, फैक्टर हो, आपके जो फैक्टर हो वो दो से ज्यादा होना चाहिए फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के लिए फैक्टर आपके ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और जो फैक्टर्स के लेवल्स हो वो भी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ये कंडीशन है, समझ गए बच्चों। जब दो से लेवल्स दो या दो से ज्यादा हो और फैक्टर्स भी दो या दो से ज्यादा हो, तो हम तब जाकर के जो हमारा बनेगा एक्सपेरिमेंट उसे हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है, सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट साइमल्टेनियसली। वही मैं बता रहा हूं कि जो जितने फैक्टर्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली उनका इफेक्ट पड़ रहा होता है किस पे, अंडर स्टडी वेरिएबल पे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी वाइज स्टडी वेरिएबल पे इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। एन एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन द मेन इफेक्ट्स। देखो मेन इफेक्ट्स के बारे में तो हमको चाहिए ही, लेकिन साथ में हमको और क्या चाहिए बच्चों, इंटरैक्शन इफेक्ट्स अमंग द डिफरेंट फैक्टर। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज है ये वाला देखिए, इंटरैक्शन इफेक्ट। मेन इफेक्ट्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, प्लस इंटरैक्शन इफेक्ट भी चाहिए, यही मेन चीज है। फैक्टोरियल इफेक्ट में हमको इंटरैक्शन इफेक्ट वाला जो पोर्शन होता है, जो साइमल्टेनियसली इफेक्ट पड़ता है स्टडी वेरिएबल पे, हमको उसका भी स्टडी करना होता है, ठीक है। जब उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है तब हम आते हैं फैक्टोरियल डिजाइन पे, ठीक। अब इसमें आगे चलते हैं। अब देखो बात यह है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है उसे समझ लेते हैं कि ये कैसे बनेगा फैक्टोरियल डिजाइन। सपोज yield from different plots in an agricultural experiment depend on variety of crop। यहाँ पे क्रॉप लिया गया है जिसकी वेराइटी होगी दो या तीन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर भी होंगे दो तीन। वो अब देखो वेराइटी ऑफ क्रॉप एक फैक्टर हो गया, फर्टिलाइजर एक दूसरा फैक्टर हो गया, तो यहाँ दो फैक्टर हैं, ठीक है। बोथ द फैक्टर्स आर इन ए कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर। देखो ये जो दोनों फैक्टर है ये हमारे कंट्रोल में है, रिसर्च जो भी स्टडी करता है उसके कंट्रोल में है। आप किसी भी वेराइटी के फैक्ट वो ले सकते हैं, क्रॉप ले सकते हैं, और किसी भी टाइप के आप फर्टिलाइजर ले सकते हैं। लेकिन अच्छा आप तीसरा वाला देखिए, सॉइल फर्टिलिटी, दिस फैक्टर इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर। दो सॉइल फर्टिलिटी होती है, जमीन जो उपजाऊ होती है, जमीन की जो उपजाऊ शक्ति शक्ति होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
वो नेचुरल है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है ना? तो अब देखो, कंपेयर हम किस में कर सकते हैं? कंपेयर हम केवल किस में कर सकते हैं? फर्टिलाइजर में कर सकते हैं, क्रॉप में कर सकते हैं, है कि नहीं? इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज, assign it to different plots, keeping other factors like irrigation, fertilizer, etc. fixed, and same for all plots. देखो इसका मतलब ये है, अगर आपको क्रॉप के बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो जो अदर फैक्टर्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक? जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने 10th और 12th में पढ़ा होगा, जैसे कुछ अगर हमको किसी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन अगर चाहिए होगा, तो उनके बीच रिलेशन कब बनता है? जब अदर फैक्टर्स को हम लोग क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। तो हम दिखाते हैं कि वन क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर क्वांटिटी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अदर क्वांटिटी व्हेन ऑल अदर क्वांटिटी कीप फिक्स्ड, है ना? The conclusion for this will be valid only for the crops grown under similar condition with respect to factors like fertilizer, irrigation. अब देखो, ये कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं, जो कंक्लूजन आपका आएगा, जो कंडीशन है, मतलब जैसे फर्टिलाइजर, इरिगेशन जो आप दे रहे हो, वो सभी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे सेम सेम अमाउंट में दो, तभी ये कंपैरिजन, तभी वैलिड माना जाएगा, रिलेवेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक? अच्छा, अब आते हैं फर्टिलाइजर का कंपैरिजन कैसे करेंगे? इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर। देखो, डिफरेंट फर्टिलाइजर ले लो, तब भी अलग अलग ट्रीटमेंट बन गया, या उनके डोजेज अलग अलग ले लो, तब भी अलग अलग ट्रीटमेंट बन जाएगा, ठीक है? तो अब ये इसमें ये कह रहे हैं कि sow single crop on all the plots and vary the quantity of fertilizer from plot to plot. देखो, अब ये कह रहे हैं कि आप एक ही क्रॉप को उसकी बुआई कीजिए प्लॉट्स में, यूजिंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, वेरी क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर ना, डिफरेंट डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर की यूज कीजिए, लेकिन क्रॉप का जो होगा वो सिंगल क्रॉप हो, अलग अलग क्रॉप नहीं, और फ्रॉम प्लॉट टू प्लॉट, प्लॉट मतलब एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। द कंक्लूजन्स विल बिकम इनवैलिड इफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप आर शोन। देखो, अगर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप आपने शो कर दिया, उसमें अगर आपने बुआई कर दी, तो ये कंपैरिजन जो क्या हो जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा, ठीक? तो अब देखो, it is quite possible that one variety may respond differently than another to a particular type of fertilizer. अब देखो, ये भी सही बात है कि एक वेराइटी जो है एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर के लिए कुछ, मतलब उसका जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल अलग ही होगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं? डिफरेंट वेराइटी के आपके क्रॉप्स हैं, उनके डिफरेंट लेवल ऑफ फर्टिलाइजर में जब उनका अपना वो होगा, इंटरेक्शन होगा, तो वो क्या देगा? वो कुछ उसमें आप देखेंगे कि जबरदस्त वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ये बताना चाह रहे हैं ना, ये बताना चाह रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं इंटरेक्शन इफेक्ट वाला, इस लाइन से। अच्छा, अब इसमें आगे देखिए, सपोज वी विश टू कंपेयर टू क्रॉप्स ए एंड बी कीपिंग द फर्टिलाइजर फिक्स्ड एंड थ्री वेराइटीज ऑफ फर्टिलाइजर ए बी सी, ठीक? हमारे पास दो क्रॉप हैं, तीन फर्टिलाइजर। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड विद रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, आरबीडी। बाय देखो, जब दो फैक्टर हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन से डिजाइन का? आरबीडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? बाय असाइनिंग द ट्रीटमेंट्स रैंडम टू थ्री प्लॉट्स इन एनी ब्लॉक एंड टू क्रॉप्स वेराइटीज एट रैंडम। देखो, ये आपका बन गया। पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स में कैन बी एज फॉलोज। देखो, आपके ये क्या हो गए? ये आपका आरबीडी बन गया कि नहीं बन गया? बी 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 ए बी सी बी सी। देखो, बी बी सी ये क्या है? ये ए कैपिटल बी क्या है आपके? ये आपके हैं क्रॉप वेराइटी है, और इस बी सी ए ये क्या है आपका? स्मॉल बी कैपिटल बी जो स्मॉल लेटर में है, वो आपके क्या है? लेवल्स ऑफ फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर है, ठीक है ना? तो ए बी सी आपके क्या हो गए? वेराइटी ऑफ क्रॉप, और स्मॉल ए बी आपके क्या बन गए? फर्टिलाइजर। अब देखो, ये दो ये आपके क्या बन गए? ये आपका आरबीडी बन गया। तो विद दीज टू आरबीडी द डिफरेंस अमंग टू फर्टिलाइजर कैन बी एस्टिमेटेड।
जो फर्टिलाइजर है आपका ए और बी, इसके इस इन दोनों आरबीडी की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, जो फर्टिलाइजर है उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। बट देखो अब एक चीज देखो, दोनों में जो क्रॉप है वो बिल्कुल सेम है ना, डिफरेंस अमंग क्रॉप वैरायटीज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। देखो दोनों में जो क्रॉप है वो सेम ही क्रॉप है, वैरायटी ऑफ क्रॉप। तो अभी ऊपर क्या बोला गया था, एक ही वैरायटी को आपको शो करना है ना। जब एक वैरायटी शो होगी तो जो फर्टिलाइजर है वो एस्टिमेट किया जा सकता है। लेकिन जब अब यहाँ पे जो हमारा वो है क्रॉप है, वो इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, इसलिए यहाँ पे क्रॉप का डिफरेंस बिटवीन क्रॉप जो इफेक्ट पड़ेगा स्टडी वेरिएबल पे उसको आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, है ना। तो डिफरेंस एमंग द क्रॉप वेराइटीज इन इंटेंगल्ड विद द डिफरेंस इन द ब्लॉक। देखो ये यहाँ पे क्रॉप का जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो यहाँ पे क्रॉप का इफेक्ट पड़ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे। तो इससे आप जो है निकाल नहीं पाओगे इफेक्ट ऑफ द क्रॉप। On the other hand, we use three sets of the three blocks, each block having two plots. Then randomize the varieties inside each block and assign treatment at random to three sets. अब देखो यहाँ पे आप कर सकते हो, आप 3 आरबीडी आप बना रहे हो। पहले में क्या कर रहे हो, एक क्रॉप को आप फिक्स कर दे रहे हो, दूसरे वाले में सी को फिक्स कर दे रहे हो, मतलब और तीसरे वाले में ए को फिक्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो आपके फर्टिलाइजर हैं वो वेरी कर रहे हैं एक आरबीडी में, है ना। यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है। अब देखो तीनों आरबीडी की मदद से हम डिफरेंस बिटवीन क्रॉप्स को आप एस्टिमेट कर सकते हो। लेकिन क्या आप यहाँ इस इन आरबीडी की मदद से क्या आप फर्टिलाइजर में जो डिफरेंस आएगा क्या वो एस्टिमेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तीनों आरबीडी में आपके जो फर्टिलाइजर को जो इफेक्ट है वो मिक्स हो जा रहे हैं, है कि नहीं। देखो यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है। आप लोग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में अभी एक वर्ड पढ़ेंगे, कंट्रास्ट पढ़ेंगे, कंट्रास्ट पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे। ये दोनों जो वर्ड हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है कि जो चीज इसमें है वो इसमें ना हो, समझ रहे हैं, तभी इनके बीच में डिफरेंस निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। कंट्रास्ट का भी कंसेप्ट वही है, ठीक है। जब कंट्रास्ट रहेगा तभी एस्टिमेटर निकलेगा, तभी वो एस्टिमेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। हेयर द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप वेराइटीज इज देखो क्रॉप वेराइटीज यहाँ पे एस्टिमेबल है, बट डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट इज नॉट एस्टिमेबल, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आगे चलते हैं। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड कंबाइन ईच क्रॉप। देखो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या करता है, देखो आरबीडी में यही प्रॉब्लम हो जाती। जब हम आरबीडी में दो ट्रीटमेंट ले लेते, जैसे 3 ट्रीटमेंट ले लिया और दो ट्रीटमेंट फर्टिलाइजर के ले लिए और 3 ट्रीटमेंट जो है क्रॉप के ले लिए, तो ये आपका कैसा बन गया, 2 into 3 करके बन गया आपका एक एक्सपेरिमेंट बन गया आरबीडी। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो रही है कि एक का हम निकाल पा रहे हैं, एक का नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है आरबीडी में। तो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट या फैक्टोरियल डिजाइन हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम सारे फैक्टर्स को भी निकाल सकें, सारे फैक्टर के इफेक्ट को भी निकाल सकें एक ही एक्सपेरिमेंट से, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी निकाल सके, है कि नहीं बच्चों। देखो ये वो वही चीज बोल रहा है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड कंबाइन ईच क्रॉप विथ ईच फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट, ठीक है। देयर आर 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। देखो दो आपके फर्टिलाइजर है, 3 क्रॉप वेराइटीज हैं, तो आपके 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। ए कैपिटल ए स्मॉल बी, ए स्मॉल ए कैपिटल सी, बी कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, बी कैपिटल सी। देखो ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, ये है क्रॉप वेराइटीज ए वाला, क्रॉप वेराइटीज पहला। और कैपिटल ए क्या है, नहीं क्रॉप, ये फर्टिलाइजर का वेराइटी है स्मॉल ए, और कैपिटल ए क्या है, क्रॉप की वेराइटीज है पहला वाला। फिर ये फर्टिलाइजर की पहली वेराइटी, और कैपिटल बी क्या है, क्रॉप की वेराइटी। तो क्रॉप की वेराइटी 3 है, कैपिटल ए बी सी, और फर्टिलाइजर की वेराइटी क्या है, 2 है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक।
तो अब आपके जो है कितने बन गए, 6 कॉम्बिनेशन। तो 6 कॉम्बिनेशन बन गए, तो आपको क्या चाहिए, कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स चाहिए आपको वो करने के लिए बच्चों? छह एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए ना। ए ये जो 6 आपके कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो आपको एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 6, मिनिमम 6 यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ये वाला फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आपको, मतलब करने के लिए, फिर उसके बाद स्टडी करने के लिए, ठीक। और अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बड़ा है तो उसको और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे, लेकिन वो मल्टीपुल ऑफ 6 होगा। जैसे 6 है ना, तो 6 12 में कर सकते हैं या 18 में कर सकते हैं। जैसे आप इसी में देखिए, कीपिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू 18। अच्छा है, अब आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 चाहिए, तो आपको टोटल कितने आपको चाहिए एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, 18 चाहिए, ठीक है। तो देन वी कैन यूज आरबीडी विथ 3 ब्लॉक्स विथ 6 प्लॉट्स। देखो 3 आरबीडी ये बना, 1 2 3, और एक ब्लॉक में कितने आपके एक्सपेरिमेंट, कितने आपके ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, 6, है ना। अब देखो ये कह रहा है, अब इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप वेराइटीज आप निकाल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट्स निकाल सकते हैं, एंड ऑल्सो factorial experiment involves simultaneously more than one factor, each at 2 or more level, है ना। if the number of levels for each factor is the same। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के यहाँ टाइप्स हैं, 2 टाइप, एक है सिमेट्रिकल टाइप्स और दूसरा है मिक्स्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, और पहला है सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। अब इसका क्या डेफिनेशन है, व्हेन नंबर ऑफ लेवल्स फॉर ईच फैक्टर इज सेम then it is called symmetrical factorial experiment. If number of levels of each factor is not same, then it is called asymmetrical or mixed factorial experiment, ठीक। जैसे जैसे इसी में देख लो, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ऊपर ही में क्या हुआ था, एक एक ट्रीटमेंट, 2 फैक्टर थे और अलग अलग उनका वो था, लेवल्स था। फर्टिलाइजर के 2 लेवल थे और क्रॉप के 3 लेवल थे। तो ये ऊपर वाला हमारा कैसा डिजाइन था, मिक्स्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर आप 2 फैक्टर लें और दोनों फैक्टर के एक सेम लेवल लें, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 फैक्टर है, तो ए के 2 लेवल ले लीजिए, बी के भी 2 लेवल्स ले लीजिए, तो क्या होगा, इसका डिजाइन कैसे बनेगा, 2 पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर। तो देखो दोनों फैक्टर के कितने सेम लेवल हैं, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों ने सुना होगा 2 पावर 2, 2 पावर 3 फैक्टोरियल, 2 पावर के फैक्टोरियल, या 3 पावर 2 फैक्टोरियल, 3 पावर 3 फैक्टोरियल। तो ये जो है, ये सारे सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब देखो ये लिखा भी है, वी कंसीडर ओनली सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यूजिंग दिस फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट वी कैन स्टडी द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच फैक्टर एंड इंटरेक्शन इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है ना। अब ना हम कंसीडर करते हैं, हम किस फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे, 2 पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट with an example or try to develop understand the theory and notation through this example। अब देखो इसमें क्या है ना, जो फैक्टर है उसको कैपिटल ए बी से हम डिनोट करेंगे, ओके। और जो फैक्टर्स हैं उनके लेवल्स को स्मॉल लेटर से हम डिनोट करेंगे। मतलब ए का जो स्मॉल लेटर है वो इस ए है, तो अब जैसे ए के अगर 2 लेवल हैं तो हम कैसे उसको डिनोट करेंगे, ए नॉट और ए वन से। बी के अगर 2 लेवल्स हैं तो उनको बी नॉट बी वन से डिनोट करेंगे। सी के अगर 2 लेवल है तो उनको सी नॉट और सी वन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है नोट में, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन द डिजाइन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल ए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड एज एन आरबीडी। अच्छा वही चीज है, मतलब आरबीडी का जो थोड़ा सा एक्सटेंशन है उसी को हम फैक्टोरियल कहते हैं। एक्सटेंशन क्या हो जाता है, वही इंटरेक्शन वाला टर्म आ जाता है इसमें। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद फैक्टर एट 2 लेवल। अच्छा ठीक है, तो 2 पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल के साथ समझाया गया है। वो अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसके बाद जितना भी
कॉम्प्लिकेटेड आपको फैक्टोरियल दे दे एग्जामिनेशन में या फिर कहीं भी दे दे, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। देखो इसमें क्या है, आपके दो फैक्टर हैं। सपोज इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, देयर आर टू फैक्टर, करंट एंड वोल्टेज। अब दो फैक्टर हैं, तीन के दोनों फैक्टर के दो दो लेवल्स भी हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट अफेक्ट द रोटेशन पर मिनट, ठीक है, इनकी यूनिट है। सपोज देयर आर टू लेवल्स ऑफ करंट, करंट के दो लेवल्स है, वन 5 एम्पियर और सेकंड 10 एम्पियर। तो हम बोलेंगे सपोज, इसको हम लोग सपोज सी, करंट को सी से डिनोट किया जा रहा है, तो सी के पहले लेवल्स को हम लोग ए नॉट बोलेंगे और दूसरे लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, ए वन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नॉट सी नॉट कर देते तो वो भी सही हो जाता, लेवल वन सी नॉट। सिमिलरली टू लेवल्स ऑफ वोल्टेज, 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल वन है, आप देखिए वी नॉट से वी वन, या बी नॉट और बी वन भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए। द टू फैक्टर्स आर डिनोटेड, ए से फॉर करंट, डी से फॉर वोल्टेज, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दिया इन ऑर्डर टू मेक एन एक्सपेरिमेंट देयर आर फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब देखो दो दो फैक्टर हैं, उनके दो दो लेवल हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेगा, चार बनेगा, सिंपल है कि नहीं। एक बन जाएगा जो है सी, सी नॉट वी नॉट का, या सिंपली ए नॉट बी नॉट चलते हैं, इस वाले लेटर से चलते हैं, ए बी से, ये वाला ज्यादा इजी है। और दूसरा वाला कॉम्बिनेशन ए नॉट बी वन, ठीक है। जब पहला वाला था ए नॉट बी नॉट, इसमें क्या था, 5 एम्पियर एंड 200 वोल्ट्स। और ए नॉट बी वन में क्या था, 5 एम्पियर 220 वोल्ट्स। और सी वाले में क्या है, ए वन बी नॉट में 10 एम्पियर है और 200 वोल्ट्स है ना। और चौथे वाले कॉम्बिनेशन में 10 एम्पियर है और 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये आपके चार कॉम्बिनेशन बने। तो रेस्पॉन्स फ्रॉम दो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा देखो इसको आप ना फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे देखो ए नॉट बी नॉट, जो जो नॉट वाला होगा कॉम्बिनेशन, उनको आप ना वन, ब्रैकेट में वन लिख दोगे, तो ये इक्विवेलेंट होता है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और ए नॉट बी वन में, तो जो बी वन वाला होगा बस उसी के, देखिए बी वन है ना, तो इसको बी, और ए वन बी नॉट जो नॉट वाला है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ए वन है ए लिख दिया, ए वन बी वन में दोनों वन वन है, इसलिए दोनों को ए बी लिख दिया, ठीक। अब देखिए इसमें कैसे निकाला जाता है, ठीक। अब जैसे हमें वोल्टेज का इफेक्ट चाहिए, एवरेज इफेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, करंट को पहले कांस्टेंट रखेंगे, है कि नहीं। तो सी नॉट देखो दोनों से सेम है, तो वी नॉट और वी वन वेरी कर रहा है, तो इनको एवरेज कर दो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फॉर द करंट लेवल सी नॉट। सिमिलरली एवरेज इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फॉर करंट लेवल सी वन, देखो इसमें भी सी वन कांस्टेंट है, क्या वेरी कर रहा है, वोल्टेज वी नॉट और वी वन। और अगर आप इसको ए बी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वन प्लस बी, इसको वन बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको ए बोलते हैं, इसको ए बी बोलते हैं, वन प्लस बी ए प्लस बी ए बी, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि कंपेयर दीज टू ग्रुप्स मींस आर टोटल एज फॉलो। अब देखो आपने क्या निकाल लिया, एवरेज इफेक्ट ऑफ वी वन लेवल माइनस एवरेज इफेक्ट ऑफ एट वी नॉट लेवल। आपने वी वन पे निकाल लिया एवरेज इफेक्ट ऑफ वी वन लेवल एंड एवरेज इफेक्ट एट वी नॉट लेवल, एक ये निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये आप लोग निकाल सकते हैं बी प्लस, देखो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे सी नॉट और सी वन का निकला है ना, सिमिलरली आप वी वन और वी नॉट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो देगा, एक बात बताइए, ये आपका निकला एवरेज इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फॉर करंट लेवल, ये निकला एवरेज इफेक्ट ऑफ सी वन लेवल पे, निकला एवरेज इफेक्ट ऑफ सी नॉट लेवल पे। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे बच्चों, जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा, मेन इफेक्ट ऑफ ए, कैपिटल ए मिलेगा। डिफरेंस करके देख भी सकते हैं, तो आप इन दोनों का डिफरेंस करिए, तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ए प्लस ए बी
-1 -b, ठीक है, तो अपॉन 2 जो भी मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेन इफेक्ट ऑफ बी। सिमिलरली जब आप यही चीज वोल्टेज के लिए निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा बी प्लस ए बी बाई टू, 1 प्लस ए बाई टू। तो इनका जो डिफरेंस है वो जब आप निकालेंगे तो वो जो आएगा उसको बोलेंगे मेन इफेक्ट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, कंपैरिजन लाइक सी नॉट वी वन सी नॉट वी नॉट। अब ए माइनस वन इंडिकेट इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एट करंट लेवल सी वन, वाई इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एट सी 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 वन और सी नॉट, ठीक है। ये इससे आप इन दोनों वैल्यूज से आप समझ सकते हैं द एवरेज इंटर। अब मेन इफेक्ट का आप लोगों ने निकाल लिया, इफेक्ट ए का भी निकाल लिया, इफेक्ट सी का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया। अब इंटरेक्शन वाला देखिए कैसे निकाला निकाला जा रहा है। एवरेज इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट कैन बी ऑब्टेन्ड एज एवरेज इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एट करंट लेवल आई नॉट। आई नॉट मतलब वही सी नॉट, एंड एवरेज इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एट करंट लेवल सी वन, ठीक है ना। तो यही निकला था सी वन वी वन माइनस सी वन वी नॉट, ठीक है। और फिर उसके बाद सी नॉट वी वन माइनस सी नॉट वी नॉट, उसमें देखो प्लस किया गया था, इसमें माइनस। हमको इंटरेक्शन वाला निकालना है, तो इंटरेक्शन वाले में हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब सी वन वी वन को हम लोग ए बी लिखते हैं, इसको क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, दोनों नॉट है ना। तो ए बी माइनस बी, ए माइनस वन। तो इनको जब हम करेंगे तो इनका जो इनकी जो वैल्यू आएगी, इनकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस वन अपॉन टू, ये आपका इंटरेक्शन वाला हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका मेन इफेक्ट ऑफ जो हमने ऊपर बता दिया था, देखो इफेक्ट ऑफ ए, मेन इफेक्ट ऑफ ए निकल गया इसमें। और सिमिलरली आपको एवरेज इंटरेक्शन वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी जो आपको क्या मिल गया, एक तो मिल गया इंटरेक्शन वाला मिल गया आपको, मेन इफेक्ट ऑफ ए मिल गया, मेन इफेक्ट ऑफ बी। और इसमें बच्चों देखो एक होता है जनरल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब जनरल इफेक्ट होता है, जनरल मीन इफेक्ट। जनरल मीन इफेक्ट किसे बोलेंगे, आपके जो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रीटमेंट और फैक्टर फैक्टर के जो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रीटमेंट के, उन सभी को ऐड करके जितने नंबर आप कॉम्बिनेशन बनते हैं उसी से डिवाइड कर दो, तो आपको उसको बोलेंगे जनरल मीन इफेक्ट, ठीक है। तो आपके देखो यहाँ चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो सभी को ऐड कर दो, और चार चार है तो चार से डिवाइड कर दो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल मीन इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पे ठीक है वो सारी चीजें लिखा है, और ये नोटेशन के बारे में बोला गया है कि जो ए बी है इसको ए और बी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें मेन इफेक्ट ऑफ ए को कैसे लिख सकते हैं, ये आप जो है याद करिएगा, ये याद रहना चाहिए। मेन इफेक्ट ऑफ ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ बी को इस तरीके से, और इंटरेक्शन वाले को इस तरीके से, और जनरल मीन इफेक्ट को इस तरीके से। एक्चुअली ऊपर जो बताने का मेरा वो था, ये समझाना था, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है इन 2 पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज बताया गया है कि इसको बड़े आसानी से याद भी किया जा सकता है। जैसे जब आपको मेन इफेक्ट ऑफ ए चाहिए, तो आपके पास ए और बी है, तो ए वाले में माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा मेन इफेक्ट ऑफ ए माइनस वन बी प्लस वन बाई टू। और जब आपको बी का इफेक्ट चाहिए तो बी वाले में माइनस करना है, तो ए प्लस वन बी माइनस वन बाई टू। और जब आपको दोनों के इंटरेक्शन चाहिए तो दोनों में माइनस करना है, तो ए माइनस वन बी माइनस वन बाई टू। ये ट्रिक है मतलब याद करने का, ठीक है। और जब आपको जनरल मीन इफेक्ट चाहिए तो दोनों प्लस कर देने हैं, जैसे ए प्लस वन बी प्लस वन बाई फोर, ओके। अच्छा देखो ये जो दो है वो अपॉन टू लिख रहा है ना, अपॉन टू, टू 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 और टू, इसको बोलते हैं डिवाइजर, बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ओके। अभी आएगा डिवाइजर। नोटिस द रोल्स ऑफ प्लस एंड माइनस साइन एज वेल एज द डिवाइजर। अभी जो हमने बताया प्लस माइनस वाला, वही सारी चीजें इसमें है, ठीक है। इसमें हम एक डिवाइजर है कंसेप्ट, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। हम्म,
दे हैव डिवाइडेड टू वेयर एज द, देखो इसमें देखो, ऑल्सो नोट द मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरिंग द टिपिकल डिफरेंसेस ऑफ एवरेजेस, so that they have divised two, whereas the general mean effect is based on all the treatment combinations, so it has divisor 4। देख रहे हो, उसमें एक्चुअली ये डिवाइजर लिखा जाता है नंबर ऑफ सेम साइन। यहाँ पे साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंस है साइन का। जो इसमें सेम, जो इसमें साइन है देख लो वो मैक्सिमम कितना है। जैसे प्लस और माइनस है तो देखो प्लस वाला सबसे ज्यादा है या माइनस वाला सबसे ज्यादा है, तो देखोगे दोनों सेम ही है। मतलब प्लस वाला 2 बार आया है, माइनस वाला भी 2 बार आया है, तो इसलिए डिवाइजर 2 होगा। लेकिन इसमें देखो जनरल मेन इफेक्ट में जो आपका प्लस है ये 4 बार आया है, ठीक है। देखो एक प्लस यहाँ भी होता है बगल में, 1 के पहले भी, ठीक है बच्चों। उसको हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। तो प्लस, एक प्लस इधर, प्लस प्लस प्लस, ये आपके कितने हो गए 4 प्लस, इसलिए इसको, तो यहाँ पे एक एक जो साइन है कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसलिए डिवाइजर इसका क्या हो जाएगा 4। अब इसमें जो है ये सारी चीजें लिखी हैं। अब ये नोटेशंस है, आप इसको चाहे 0001 इस तरीके से लिख लीजिए, चाहे जो है आप इसी, अगर ये आपको याद है कैसे लिखा जाता है 1 AB B AB, तो समझ लीजिए आपका सही है, ठीक है। वो सिंपल भी है और सारे बुक्स में इसी नोटेशंस को लेके लिखा भी गया है। ठीक, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। जो आपका जो सबसे पहला वाला कॉम्बिनेशन होता है 0 0, मतलब A0 B0, इसको, इसमें इन्होंने बताया कि इसको बोलते हैं कंट्रोल ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, मतलब बिल्कुल लो लेवल है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया है। अब देखो इसमें एक टेबल बनाया जाता है, जिसको हम लोग, आप लोगों ने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट लेआउट जैसे देखा था, तो ऐसे इसमें भी लेआउट टाइप का एक टेबल बनाया जाता है। उसमें इफेक्ट्स होते हैं, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होते हैं और डिवाइजर होते हैं। अब देखो फैक्टोरियल इफेक्ट्स में इसमें क्या है, एक तो मीन इफेक्ट है, और ए है, बी है, और एक इंटरेक्शन इफेक्ट है, और फिर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है। जैसे ए पहला कॉम्बिनेशन, ये 1 क्या दिखा रहा है, 1 ये दिखा रहा है A0 B0, मतलब जो लो लेवल है, जो लो लेवल है वो दिखा रहा है ए और बी का। और फिर यहाँ पे ए का हायर लेवल है, बी का लो लेवल है, तो इसलिए ए केवल पुट किया गया है। बी, ए का लो लेवल, बी का हायर लेवल, और ए बी दोनों के हायर लेवल, ठीक है। अब मीन इफेक्ट में देखो चारों प्लस होते हैं, है ना बच्चों। और मेन इफेक्ट में 2 प्लस और 2 साइन होते हैं। और कैपिटल बी, मतलब जो मेन इफेक्ट ऑफ बी है, इसमें भी 2 प्लस 2 साइन होते हैं। लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए कि ये प्लस और ये प्लस किसके साथ होता है, ए के साथ होता है, बी के साथ होता है, या ए बी के साथ होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। और ये याद कैसे रहेगा, ये आप तुरंत जो है उस वाले फार्मूले से A-B, A-1, B+1, A-1, B-1, A+1, B-1, इससे तुरंत जल्दी से आप लोग क्या करोगे, कल देख लोगे कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है। अब देखो यहाँ पे 4 सेम साइन है, इसलिए डिवाइजर 4, बाकी सब 2 2, इसलिए 2 2, ठीक है। अब देखो इसका मॉडल कैसे लिखा गया है, अभी जो मैं आपको बता रहा था, मॉडल करस्पॉन्डिंग टू 2 power 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। देखो yij इक्वल टू म्यू प्लस ai bj, ये तो आपको पता ही है। हम अभी पिछले वाले डिजाइन में कैसे लिखते थे, अल्फा बीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक इंटरेक्शन भी लिखा गया है abij। इसी को स्टडी करना, जब इसकी स्टडी करने की जरूरत होती है तब हम लोग फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब इधर आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप अभी जो इसमें आप लोगों ने देखा, आ, इसमें आप लोग देखो 2 power 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको 4 कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना बच्चों, 4 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही 4 कॉम्बिनेशन अगर आपके रेप्लिकेट हों, रिपीट करना चाहते हैं, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार, तो फिर क्या होगा,
आपको एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको कितने चाहिए, आप आर बार सारे कॉम्बिनेशन को आप आर बार रेप्लिकेट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको और कितने कितने चाहिए, मतलब 4 × R, मतलब कितने चाहिए, 4 × R, 4 R एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वही चीज इसमें लिखा है, वी हैव कंसीडर द सिचुएशन अप टू नाउ बाय अज्यूमिंग ओनली वन ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, नो रेप्लिकेशन। अगर आपको एक कॉम्बिनेशन से एक ही ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो इसका मतलब आप यहाँ पे रेप्लिकेशन हो ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए इफ आर रेप्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन obtain then expression for the main and interaction effects can be। अब देखो अगर आपके रेप्लिकेशन हो गए r टाइम्स, तो जो मेन इफेक्ट है, जो इंटरेक्शन इफेक्ट है, जो जनरल इफेक्ट है, वो जो डिवाइजर था 2 2 2 एंड 4, उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे रेप्लिकेशन से। तो आपका जब आप एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करेंगे आर टाइम्स, तो मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट निकालने का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। और वो कहाँ चेंज होगा, वो सिंपली 2 × R हो जाएगा, मतलब R से डिवाइड कर दोगे मेन इफेक्ट को। जब आपका एक बार होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो मेन इफेक्ट निकालने का फार्मूला केवल यही होगा, उसमें R नहीं होगा। अगर आप रेप्लिकेट कर रहे हैं तो R से क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे। तो जब R से डिवाइड करोगे तो मेन इफेक्ट निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को अगर आप R पर रेप्लिकेट कर रहे हो, तो ये आपका R से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कुछ इसको मैट्रिक्स नोटेशन में दिया है, वो बात एक ही है जो मैं बता रहा हूं ऊपर। आप इसमें कुछ मत कीजिए, बस R से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये सम ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका। सर रेप्लिकेशन का भी कुछ लिमिटेशन होगा क्या, कितने टाइम्स तक कर सकते हैं, ज्यादा से रेप्लिकेशन ये ज्यादा? डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कितना बड़ा है, या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए रिसर्चर के पास एक लिमिटेड वो रिसोर्स होगा ना, जो रिसर्चर होगा उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होगा, है कि नहीं, लिमिटेड रिसोर्स होगा। हो सकता है उसके पास रेप्लिक कितना उसके पास जितना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो 4 ही बार रिप्लिकेट कर पाए। 4 बार रिप्लिकेट करने का मतलब उसके पास कितने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हो, 4 वो 4 × 4 = 16, 16 जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हो। तो उसके पास जब 16 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होगा या प्लॉट्स होगा, तब जाकर के वो 4 बार रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे R = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर के पास कितने रिसोर्स हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स उसके बड़े हैं तो रेप्लिकेशन नंबर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यस सर। अब देखो ये, मतलब कि वो फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें सम ऑफ स्क्वायर भी निकालने का तरीका बताया गया है। ये जो है, जैसे ये सारी चीजें हैं, इनका मेन इफेक्ट निकाल के सभी को, फिर उसके बाद जो है कितने से डिवाइड करना है, 4R से, 4R से डिवाइड करना है। मेन इफेक्ट पहले निकालना है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। जब स्क्वायर करके फिर 4R से डिवाइड कर देना है, तो आपका सम ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। और सम ऑफ स्क्वायर अभी उसको बाद में देखते हैं, अभी पहले ये देख लेते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसमें जो है मीन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर एनोवा टेबल भी बन जाएगा। अच्छा देख ही लेते हैं इसमें। देखो ये आप लोग जो देख रहे हैं, ए बी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर ए बी प्लस ए माइनस बी, ये 1, ये देख रहे हैं, ये है मेन इफेक्ट, है ना। तो जो आप मेन इफेक्ट निकालोगे उसी का स्क्वायर करके उसमें 4R से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो सम ऑफ स्क्वायर ए मिल जाएगा। और मेन इफेक्ट आपने बी वाला निकाला तो उसी का स्क्वायर कर दीजिए, 4R से डिवाइड कर दीजिए, सम ऑफ स्क्वायर क्या मिल जाएगा, बी वाला मिल जाएगा। और इंटरेक्शन के वजह से जो सम ऑफ स्क्वायर है वो कैसे निकलेगा, आपने मेन इफेक्ट बाय इंटरेक्शन इफेक्ट का भी निकाला है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर अपान 4R से डिवाइड कर दीजिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
ए बी मिल जाएगा, ठीक है। और टोटल हमने बताया था पिछले लेक्चर में, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, जितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, फिर ग्रैंड टोटल में कितने से डिवाइड करना है, 4r से। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे कितनी बार रेप्लिकेट किया जा रहा है, r टाइम्स, है ना। r टाइम्स जब रेप्लिकेट किया जा रहा है तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू आर, 4 इंटू आर, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 4 इंटू आर होगा, है कि नहीं। ये आपका ग्रैंड टोटल हो गया, है ना। अब देखो, तो वही है, ये काई स्क्वायर रेशियो बनाएगा, तो रेशियो ऑफ काई स्क्वायर फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। आप सिंपली ये देखिए इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर देख रहे हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4 इंटू आर, तो 4 इंटू आर में 4r में 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल गया, 4r, है ना। तो 4r माइनस 1, ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई टोटल की, जैसे ये लिखा है ना 2 स्क्वायर इंटू आर माइनस 1, सिंप्लीफिकेशन के लिए। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में r से मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो गया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और देखो जितने भी इफेक्ट है बच्चों, जितने भी फैक्टर हैं ए बी इंटरेक्शन इफेक्ट, सभी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 होगी। वो इसलिए 1 होगी बच्चों में, जो आपके फैक्टर ए है इसके कितने लेवल है, 2 लेवल है। जो इफेक्ट बी है इसके कितने लेवल है, 2 लेवल है। तो जब 2 ट्रीटमेंट हैं, इस फैक्टर के 2 लेवल है, मतलब 2 ट्रीटमेंट, तो 2 लेवल हैं, तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1। इनके दो हैं लेवल, तो 2 माइनस 1 1। और जो इंटरेक्शन इफेक्ट है इनका भी है, जब दोनों का एक एक है तो इसका भी एक ही होगा, तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ए का मिल गया, बी का मिल गया, ए बी का मिल गया, और टोटल है ही, तो अब आपको एरर वाला भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा, जो जैसा कि इसमें निकाला गया है। देखो 4r माइनस 1 ये टोटल का हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आएगा, 4 इंटू आर माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर। अब देखो इनोवा टेबल भी बन जाएगा बड़े आसानी से, ए बी इंटरेक्शन इफेक्ट। अभी तक इनोवा टेबल में इंटरेक्शन नहीं आता था, है ना, अभी तक। ये टोटल, ये एरर, एस एस से निकाल लिया, एस एस बी निकाल लिया, एस एस ए बी, ठीक है, एरर वाला। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1, ठीक है। और मीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर रेशियो एफ वैल्यू निकाल ली, है कि नहीं। एफ वैल्यू जैसे ही निकलेगी, आपका जो हाइपोथेसिस होगा उसी के बेसिस पे आपका काम बन जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। हाइपोथेसिस वही होगा जी, जैसे आपका ए के लिए हाइपोथेसिस क्या होगा, जो आर्बिटिंग होता था, है कि नहीं। अल्फा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, डॉट 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 अल्फा, जितने भी हैं वो सारे क्या हो, वो जीरो हो या उनका इफेक्ट सेम हो। इसी तरीके से फैक्टर बी के लिए, इसी तरीके से इंटरेक्शन के लिए भी, कि इज देयर इज एनी इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन और नॉट, तो ये पता चलेगा इस वैल्यू से। अगर ये टैबलेटेड वैल्यू से जो इंटरेक्शन इफेक्ट का जो एफ वैल्यू है, अगर इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन टैबलेटेड वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। जब जैसे ही रिजेक्ट होगा तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कि देयर इज अ इंटरेक्शन इफेक्ट ऑन द स्टडी वेरिएबल। ओके, अब आते हैं 2 पावर 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में। देखो, सर हाँ सर बोलिए। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार फिर से बताते हैं ना, कि ए और बी का आपने बताया कि दो दो लेवल है, मीन्स कि दो दो ट्रीटमेंट है। दो दो ट्रीटमेंट कौन कौन सा है मतलब। आ रहे हैं, हेलो, आवत ही आ रहे हैं। हाँ देखो बच्चों, जैसे ये ए है ना, मैंने बताया था अभी, इसमें आते इसमें समझ में आएगा। जैसे आपका जो ट्रीटमेंट है, जो आपका ट्रीटमेंट है, जो आपका जो फैक्टर है, ए फैक्टर है, इसके 2 लेवल है ना, एक ए नॉट और एक ए वन, है कि नहीं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यस सर। तो 2 लेवल है, तो ये दोनों क्या है, ये ट्रीटमेंट ही तो है। ये फैक्टर है, ये ट्रीटमेंट है, ए नॉट भी एक ट्रीटमेंट है, ए वन भी ट्रीटमेंट है ना।
तो आपके ये दो लेवल है, तो जब इनकी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा था, हमने बताया था, जब आप इसका मीन वगैरह निकालोगे, तो मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था, आरबीडी में क्या बताया था, ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाता है, जिससे पी था ट्रीटमेंट्स, है ना? तो आप उसमें क्या करते थे, एक ट्रीटमेंट निकालने के लिए आपको कितने ऑब्जर्वेशन की, कितने ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती थी, P-1 ट्रीटमेंट की, मीन्स की, है कि नहीं? याद है? यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे दो ट्रीटमेंट्स है, तो एक ट्रीटमेंट निकालने के लिए हमको कितने ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रीटमेंट की, और मतलब सर टू ए बी के केस में? की। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। सर ए बी के केस में कैसे होगा? हाँ, बता रहे हैं, ए बी के केस में कैसे होगा, उसमें भी बता रहे हैं। ये वाला ए और बी के केस में समझ में आ गया? यस सर। अब देखो ए बी के केस में क्या होगा, इसमें भी आपको इंटरेक्शन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें एक को फिक्स करना पड़ेगा ना, एक इंटरेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे जब आपको ए के बीच में डिफरेंस चाहिए, तो एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा ना। जब तक अगर आप फिक्स नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, और जब मिक्स हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। अभी इसके पहले हमने बताया था कि जब दो दो फैक्टर एक साथ वेरी होते हैं, तो आप किसी का एस्टिमेटर नहीं निकाल पाओगे। एस्टिमेटर निकालने के लिए या ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक को फिक्स करना पड़ेगा। आप जैसे ही एक को फिक्स करोगे ना बच्चों, तो फिर आपका केवल ए बचेगा। तो ए के कितने लेवल हैं, दो। तो जब दो लेवल हैं तो जाहिर सी बात है इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 - 1 = 1। समझ पा रहे हो? ये थोड़ा इसको आप डीप समझोगे। देखो, ए बी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 - 1 होनी चाहिए, 4 - 1 मतलब 3 होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपका इसमें ये ध्यान में देना है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे निकलेगा। ऑब्जर्वेशन या एस्टिमेट जो करना है वो कैसे निकालोगे, एस्टिमेट कैसे करोगे? जब तक एस्टिमेट नहीं होगा, आप कोई भी चीज आसानी से नहीं कर सकते, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इसमें एस्टिमेशन के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए बी, देखो दोनों जो टेबल बनेगा, दोनों में क्या है, जो टेबल बनेगा इसमें एक, जैसे मान लो 1 है, ए है, बी है। अभी मैंने एक ऊपर बताया था, रुको मैं दिखा देता हूँ, जो ये वाला पोर्शन था, कहाँ गया, हाँ ये चीज देखो, ये वाला, ये यही है अपना इंटरेक्शन इफेक्ट। देखो ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों, C1 V1 और C0 V1, इसमें इसमें ध्यान से देखना, ये इंटरेक्शन इफेक्ट वाला ही तो है। देखो ध्यान से, इसमें V1 और V1 को फिक्स लिया गया है कि नहीं, बताओ? ये क्या ये लिखा है, एवरेज इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ना, देखो लिखा है कि नहीं? इंटरेक्शन इफेक्ट निकाला गया है ना, देख रहे हो? ये देख रहे हो ना? यस सर। अब देखो ये इस वाले टर्म में देखो, V1 और V1 को फिक्स लिया गया है कि नहीं? यस सर, V1 फिक्स्ड है, इसमें सेकंड क्या, वाला। इसमें केवल एक चीज, इसमें केवल एक वेरी कर रहा है ना, करंट। करंट वेरी कर रहा है, वोल्टेज तो नहीं वेरी कर रहा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो ट्रीटमेंट काम कर रहा है, केवल एक C1 और एक C0, ये तो फिक्स है कि नहीं? तो जब दो ही ट्रीटमेंट काम कर रहे हैं इस टर्म में, इसमें जब दो ही ट्रीटमेंट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई, 1 हुई, है कि नहीं? अब फिर देखो ये बीच में माइनस हो गया। अब फिर अगर आप इस टर्म को लो, तो इसमें आप देखो कि एक ही, इसमें भी दो ही ट्रीटमेंट काम कर रहा है, और एक को फिक्स कर दिया गया, V0 को फिक्स कर दिया गया है, और C1 और C0 वेरी कर रहा।
अल्टीमेटली कितने काम कर रहे हैं, दो ही तो काम कर रहा है ना, भले इंटरेक्शन इफेक्ट है, लेकिन लेवल्स तो एक 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 समय पे एक ही लेवल केवल वेरी कर रहा है। मतलब एक ही फैक्टर एक समय पे एक ही फैक्टर वेरी कर रहा है कि नहीं? देखो, इस टर्म में करंट वेरी कर रहा है, V1 फिक्स्ड है, इसमें भी करंट वेरी कर रहा है, V0 फिक्स्ड है, इसमें भी, इसमें V1 कवर हो जा रहा है, इसमें V0 कवर हो जा रहा है इस टर्म में। देख पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं? यस सर, समझ गए। ठीक है, अब आते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, जिससे हम निकाल पाए अपना ऑब्जर्वेशन या जो भी एस्टिमेट है, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और वेरिएबल से निकाल पाए, उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। बाकी और कोई बहुत बड़ा इसका कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब 2 पावर 3 में चलते हैं। अब 2 पावर 3 का क्या मतलब हुआ? यहाँ 3 फैक्टर्स हैं और 2 लेवल्स हैं। 3 फैक्टर मतलब ABC, और सभी के लेवल्स क्या हो गए? A0 A1, B0 B1, C0 C1। ठीक, और ये जो कॉम्बिनेशन बच्चों देख रहे हो, A0 B0 C0 A0 B0, इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप ये समझो, ठीक है, ये वाला समझो। अच्छा, ये रेप्लिकेशन अगर हो जाए तो R से मल्टीप्लाई करा दो। ये ये आप अभी बाद में बताते हैं। ये देख रहे हैं ना, 2 पावर 3 इंटू R, 8R, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अभी इस पे आते हैं, टोटल रिस्पॉन्स पे आते हैं। Y1 1 का मतलब क्या हो गया? जितने फैक्टर्स है वो सभी कितने लेवल, कौन से लेवल में है? लो लेवल में है। ठीक है ना, A0 B0 C0। ए का मतलब क्या हुआ? इसमें फैक्टर ए जो है वो हाई लेवल पे है, बाकी दोनों फैक्टर लो लेवल पे है, मतलब A1 B0 C0। समझ पा रहे हो बच्चों? ये वाला समझ पा रहे हो जो बता रहा हूं? यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको आप समझो। ए बी सी का मतलब क्या हुआ? तीनों फैक्टर अपर लेवल में, A1 B1 C1। क्लियरली? ठीक है, अब देखो ना, ये जो है बनाया गया है, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया गया है, लेकिन हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम आते हैं जो हमारा फैक्टोरियल इफेक्ट्स, इसमें देखिए क्या क्या है। ये जो कैपिटल आई देख रहे हैं, ये एक्चुअली मीन इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, जो इसमें एम था इसमें आई हो गया है, तो एम लिखे चाहे आई लिखे सेम है। आई मतलब मीन इफेक्ट। मीन इफेक्ट में देखो कितने साइन है टोटल? 8 साइन है ना, प्लस है तो कितने नंबर ऑफ प्लस? 8। तो आपका इसका डिवाइजर 8 हो जाएगा। डिवाइजर यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। इफेक्ट ए है, इफेक्ट बी, इंटरेक्शन इफेक्ट ए बी है, फिर सी, फिर ए सी, ए बी सी और ए बी सी। और देखो फिर उसके बाद जितने भी है ना, सभी में 3 प्लस हो गए, 3 साइन होगा। ठीक है, यहाँ डिवाइजर का छूट गया है क्या? शायद यहाँ डिवाइजर लिखना चाहिए था। ठीक है, और बाकी सारी चीजें ये वही बता रही हैं। हम आते हैं अपने इनोवा टेबल पे। अच्छा, सबसे पहले मीन इफेक्ट निकाल लेते हैं। मीन मतलब मीन इफेक्ट ऑफ ए, मीन इफेक्ट ऑफ बी। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए ना, इसमें अगर आपको मीन इफेक्ट निकालना है 2 पावर 3 वाले फैक्टोरियल में, तो मैं बताता हूं इसको कैसे निकालना। जैसे आपको, जैसे 2 पावर 3 फैक्टोरियल में अगर आपको मेन इफेक्ट निकालना है ए का, है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे? A-1, B+1 C+1 करके इसको कैलकुलेट कर लो। फिर अपॉन कितने से डिवाइड कर दोगे? 4 से। उसमें कितने से डिवाइड कर रहे थे? 2 से, है कि नहीं? उसमें 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसमें कितने से करोगे? 4 से। क्योंकि क्योंकि चार से एक सेम साइन कितनी बार आ रहा है? 4 बार। जैसे प्लस अगर देखो तो 4 बार आ रहा है, माइनस भी 4 बार आ रहा है। सिमिलरली बी, बी को कैसे लिखोगे? A+1 B-1 C+1। ठीक है, अगर हमको ए बी लिखना हुआ, ए बी का इफेक्ट निकालना हुआ, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, और जैसे मान लो हमको ए बी निकालना है, ए बी का इफेक्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे?
A -1 B -1 C +1 अपान क्या कर दोगे 4, ये आपका इफेक्ट निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो हमको एबीसी का निकालना है, तो एबीसी में क्या करोगे, सभी को माइनस कर दो। ये देखो, अभी तो ऐसे थ्योरी समझ लो, जब एग्जाम्पल कराएंगे तो वो समझ में बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका देखो इसमें निकाला भी गया है, लेकिन आप समझ जाना। देखो निकाला गया है कि एवरेज इफेक्ट मतलब मेन इफेक्ट ऑफ है। अच्छा, रेप्लिकेशन हो तो आर से मल्टीप्लाई भी करा दो 4 में, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्ली रेप्लिकेशन हो रहा है आर टाइम्स, तो आपका आ जाएगा मेन इफेक्ट ऑफ ए, सिमिलरली मेन इफेक्ट ऑफ बी, मेन इफेक्ट ऑफ सी। आप जो है देखो सी का, फिर बी का, ए बी का, सब में देखो वही चीज जो मैं बता रहा था, 4 आर से डिवाइड कर दिया गया है। आर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कितनी बार आर बार रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक, अब देखो इसमें अब आपको क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर निकालने क्या करोगे, जो मेन इफेक्ट निकला है इसी का स्क्वायर करके कितने से आपको डिवाइड करना होगा, 8R से, है ना। 8R टोटल जो आपका देखो ये सम ऑफ स्क्वायर निकालना है ना, तो जो आपने निकाला इफेक्ट जो निकाला उसी का स्क्वायर कर दो और 8R से डिवाइड कर दोगे, सम ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब जैसे ही आपका सम ऑफ स्क्वायर निकलेगा, अब देखो इसमें सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 है। 1 ए बी है तो 1, सी है तो 1, ए सी है तो 1, बी सी है तो 1, ए बी सी है तब भी 1। देखो एबीसी है, अब इसमें आपको 3 फैक्टर दिख रहा है, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि सर इसमें तो 3 फैक्टर है, इसको तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें भी 1 ही होगा, क्योंकि एक टाइम पे आप एक का डिफरेंस निकालोगे जब, तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा, तभी एक का डिफरेंस निकलेगा। फिर दूसरे टर्म में 2 को फिक्स रखना पड़ेगा, एक का डिफरेंस निकालोगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हर एक टर्म में एक ही में डिफरेंस निकलता है, 2 ट्रीटमेंट काम करता है हर एक टर्म में, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होती है। लेकिन जब आप ना बच्चों, जब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में जब अभी तो 2 लेवल हैं, जब 3 लेवल हो जाएगा तब वही जो हमारा जो फैक्टर ए बी सी है, इन्हीं की डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हैं कितनी बन जाती है, और 2 बन जाती है। चूंकि लेवल लेवल जैसे ही 3 होगा तो मतलब ट्रीटमेंट 3 हो गए। तो हर जब आप उसमें एस्टिमेटर निकालोगे या ऑब्जर्वेशन निकालोगे, तो देखोगे एक ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए आपको 2 ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए उसमें आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर जिसे मान लो 3 पावर n फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, तो n देयर आर n फैक्टर्स, हर एक फैक्टर्स के जितने, हर एक फैक्टर्स के जानते कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, ये आपका एनोवा टेबल बन गया। सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, सम ऑफ स्क्वायर पता है, तो मीन ये भी पता चल जाएगा, और फिर इनकी एफ वैल्यूज भी पता चल जाएगी। और टोटल देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल की आपको पता ही है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 8 इंटू आर होगा, 8R, और फिर एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8R-1, ये आपकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1 होगी। तो ये सभी को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये जो आएगी इसको एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बोली जाएगी। ठीक, अब देखो ये जनरलाइजेशन है, जनरल 2 पावर n फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। जैसे देखो, बेस्ड ऑन द थ्योरी डेवलप्ड फॉर 2 स्क्वायर 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, अब इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड किया गया है 2 पावर n, देयर आर n फैक्टर्स, सपोज ए बी सी डॉट डॉट डॉट, और मेन इफेक्ट इसमें ए बी सी है, और फर्स्ट 2 फैक्टर इंटरेक्शन ए बी सी बी सी डॉट डॉट डॉट, 3 फैक्टर इंटरेक्शन ए बी सी ए बी डी बी सी डी। ठीक है, अब देखो इसमें बोला गया है कि ईच ऑफ द मेन इफेक्ट एंड इंटरेक्शन इफेक्ट कैरीज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो 2 पावर n चाहे जितने फैक्टर हो, लेवल अगर 2 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होगी, 1 होगी, वही ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अब देखो आपके एग्जामिनेशन में कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके टोटल फैक्टर n है ना, टोटल फैक्टर कितने हैं, n है, तो टोटल नंबर ऑफ मेन इफेक्ट कितने हो जाएंगे, n। ठीक, अगर आपके टोटल फैक्टर n है तो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन कितने हो जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन मतलब दो दो दो, जैसे ए बी ए सी और बी सी, 2 फैक्टर एक साथ में हो, उस फर्स्ट ऑर्डर इंटरेक्शन उसी को बोला जाएगा। तो आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन निकालोगे NC2, ये इसका मतलब है NC2। अब अगर आपको थर्ड सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन निकालना है,
तो आप क्या करोगे, NC3 की वैल्यू निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। अगर आपको थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन निकालना है, NC3 निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें, ये जो है 1AB, ये सब आपको पता ही है। इसमें हमको बताना है जो मेन चीज है। अब इसमें बोल रहे हैं कि डिवाइजर कैसे लिखा जाएगा। अब देखो डिवाइजर कैसे लिखा जाता है, वही नंबर आप सेम साइन। अब अगर आपका हायर ऑर्डर हो, जैसे 2 पावर n फैक्टोरियल हो, तो उसमें आप कैसे डिवाइजर लिखेंगे। तो देखो, जनरल मीन इफेक्ट हैज डिवाइजर 2 पावर n। अब जैसे बच्चों देखो, अगर आपके 2 पावर n फैक्टोरियल है, तो आप जो डिवाइजर लिखोगे, वो आपका जो डिवाइजर होगा वो 2 पावर, जो आपका जनरल मीन इफेक्ट है उसमें 2 पावर n से डिवाइड कर दोगे। बाकी जितने मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट होगा उसमें 2 पावर n-1 कर दोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2 पावर 6 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें मीन इफेक्ट में कितने से डिवाइड करोगे, 2 पावर 6 से, और बाकी मेन और इंटरेक्शन में 2 पावर 5 से, ठीक है। और सपोज कर लो, अगर वही वही एक्सपेरिमेंट r टाइम्स रेप्लिकेट हो रही है, तो सिंपली जनरल मीन इफेक्ट में कितने से डिवाइड कर दोगे, r इंटू 2 पावर n, और मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट में r इंटू 2 पावर n-1 से डिवाइड कर दोगे। अब ये बताया, इसमें इसमें बताया इन्होंने कि कंट्रास्ट को कैसे लिखा जाता है। देखो, अगर आपको ए वाला चाहिए, ए वाला इफेक्ट चाहिए, तो ए वाले को माइनस कर दो, बाकी सबको प्लस। बी वाला चाहिए तो बी को माइनस कर दो, बाकी सबको प्लस। सी वाला चाहिए, देखो सी में ब्रैकेट में C-1, बाकी सब प्लस, ठीक है। ये यो बताया गया है। और इसमें एक होता है येट्स करेक्शन, हमको तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपका इफेक्ट है, प्लस माइनस है, सम ऑफ स्क्वायर है। सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, ये हम आपको एग्जांपल से बता देंगे, समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ, ये मैं बताना चाहता था कि येट्स मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, इसमें सिंपली ऐसे समझो। देखो, ये आपका ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है ना। तो येट्स कहते हैं कि सबसे पहले आप इनको टोटल फ्रॉम आप रेप्लिकेट से, जैसे अगर आपका रेप्लिकेशन r टाइम्स हो रहा है, तो सभी का टोटल निकाल लो, 1 का, r टाइम्स का टोटल जैसे ही निकालो, फिर उसके बाद क्या करो, पहले दोनों का, जो जैसे 4 पार्ट से डिवाइड हो गया दो दो में, तो इन दोनों को सम कर दो, फिर नीचे को सम कर दो, ठीक है। देखो, 1 और ए को सम किया, बी और ए बी को सम किया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले को पहले वाले में से, जैसे दूसरा ये है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर देना है, इसको और इसको ऐड कर देना है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे जनरल मीन इफेक्ट मिल जाएगा, ए का मिल जाएगा, बी का मिल जाएगा, ए बी का मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही ये मिल जाएगा, इन्हीं का स्क्वायर कर दो, 4r से डिवाइड, स्क्वायर 4r से डिवाइड डिवाइड, ठीक है। तो ये आपका सम ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए सब, ठीक है। सम हो गया, सभी का सम, ये यहाँ बीच में से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इसका सम, मीन इफेक्ट, फिर इसका इसका सम, ए का, फिर ये सिमिलरली आपको सभी का इंटरेक्शन का भी मिल जाएगा और मेन इफेक्ट का मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं येट्स करेक्शन। और जब यहाँ पे जो आ जाए, इसी का स्क्वायर कर दोगे, आपको सम ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, और फिर उसमें डिवाइड कितने से कर देना है, r इंटू 2³ या 8, जो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, रेप्लिकेशन कितने हो रहे हैं, r, तो रेप्लिकेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1। ट्रीटमेंट्स अगर 8 है, ट्रीटमेंट्स कितने हैं टोटल जो है 4, तो 4-1 3। देखो, ए बी, ए को 1 दे दिया, बी को 1 दे दिया, ए बी को 1 दे दिया, तो ये आपके 3 हो गए, है ना। तो ये आपकी, तो यहां तक अगर आपको ना समझ कहीं पे पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें मैं एग्जांपल करा दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से।
ठीक है। ओके सर।